नीचे और नहीं ना आएगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तिवारी सर जीएस क्लासेस एंड आई एम खुशवंत कुमार, यूजीसी नेट क्वालिफाइड एलएलबी फ्रॉम पटना लॉ कॉलेज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी 67th के बारे में, जो आगामी समय इसी महीने या अगले महीने के अंत तक आएगी और जिसकी परीक्षा बीपीएससी वाला पूर्ण रूप से निर्धारित है 12 दिसंबर को। और पहले हम लोग देखते हैं उसके पूरे एस्पेक्ट को कि बीपीएससी की प्रीलिम्स किस प्रकार से कंडक्ट की जाती है। पहला चरण है प्रीलिम्स टेस्ट, दैट इज़ 150 मार्क्स का। और इस बार 15 अगस्त के अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत बड़ी योजना का आयोजन किया है। न्यू स्कॉलरशिप स्कीम अनाउंस्ड ऑन 15 अगस्त, that is for the 50 and 1000 rupees to all the categories of females and girls, women of all categories of females. Means अब आने वाले आगामी बीपीएससी परीक्षाओं में पीटी पास करने वाली सभी महिलाओं, लड़कियों एवं अदर स्टेट्स की महिलाओं को बिहार सरकार के द्वारा दी जाने वाली पहले जनरल को छोड़ करके सभी जातियों को जो स्कॉलरशिप योजना थी, अब महिलाओं को, सभी जातियों में पाए जाने वाली महिलाओं को ये योजना का लाभ मिल सकेगा। तो कैसे हम 67 क्वालिफाई करें उसको एक बार देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स थे, कट ऑफ थे और इतने ज़्यादा कट ऑफ जाने का क्या कारण था। ये है हमारा बीपीएससी 66 प्रीलिम्स का कट ऑफ मार्क्स जो आपके सामने है। जनरल कट ऑफ फॉर फीमेल 100, ईडब्ल्यूएस फीमेल 95, ईडब्ल्यूएस के बाद ओबीसी फीमेल 97, ईबीसी फीमेल 93, एससी फीमेल 84 एंड एसटी फीमेल 98। इस बार इतना ज़्यादा कट ऑफ जाने का यह कारण है कि कुछ जगह हम लोगों ने देखी थी कि परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई हैं और क्वेश्चन आउट हो गए हैं। जैसे औरंगाबाद का मामला हमारे सामने देखने में आया था, जिसकी परीक्षा स्थगित करके पुनः दोबारा ली गई थी। और ऐसे बिहार में लगभग अधिकांशतः जगहों पर क्वेश्चन आउट थी, लेकिन मामला सिर्फ औरंगाबाद का आया था जिसकी परीक्षा पुनः ली गई थी और जिस कारण से इतना कट ऑफ ज़्यादा गया है। ऐसे भी हम लोग को अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो हमेशा दिमाग में ये रखना है कि 100 से 110 क्वेश्चन हम लोग को सही करके ही आना है, अन्यथा हम लोग हमेशा विविधता की स्थिति में रहेंगे। और महिलाओं में एक कट ऑफ चौंका देने वाला है, वो है एसटी का। इसलिए एसटी का कट ऑफ 98% इसलिए गया है क्योंकि बिहार में महिलाओं को एसटी कैटेगरी और फीमेल और मेल कैटेगरी में सिर्फ 1% आरक्षण है। बिहार में एसटी कैंडिडेट्स को मात्र 1% आरक्षण है। इस कारण से फाइट करने वाले, पढ़ने वाले विद्यार्थियों की और रिजल्ट देने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। इस कारण से इतना ज़्यादा हाई कट ऑफ गया है 98, जो कि अदर स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे यूजुअली इतना कट ऑफ ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारा एक सिनेरियो था महिलाओं के लिए और ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरा टाइटल ही यही है आप लोगों के लिए, मैंने शीर्षक ही सबसे पहले दिया है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द फीमेल्स। ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है जो अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हैं, कुछ समय के लिए आर्थिक राशि पाना चाहती हैं ताकि उनको आगे की आगामी मदद में कुछ प्रकार की संभावनाएँ मिल सके और कुछ प्रकार के आधार लाभ हो सके। इसलिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करके वो एक राशि को प्राप्त कर सकती हैं जिससे आगामी परीक्षाएं जैसे मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकती हैं, अच्छे चैनल के पैकेजेस को खरीद सकती हैं, या अपने दम पे खड़ा होकर के आने वाले फॉर्म्स के, आने वाले जितने भी प्रकार की लाइबिलिटीज़ है उसको पूरा कर सकती हैं। तो ये हमारा कट ऑफ मार्क्स था। और अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि 64वीं बीपीएससी के रिज़ल्ट आई है और उसमें महिलाओं का काफ़ी अधिकतर अच्छा रिज़ल्ट रहा है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं बहुत ही यंग एज मीन्स 21 to 30 के बीच में थी, जिन्होंने अच्छा स्कोर दिया है, अच्छा पोस्ट पर अपने दावेदारी को सिद्ध किया है। और ये हमारा सबसे अच्छा अब तक का करंट अपडेट था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में आगे की ओर पहल कर रहे हैं। इस संबंध में एक और प्रश्न आता है कि बहुत सारे लोगों ने इसके लिए पूछा था कि क्या सर अदर स्टेट की महिलाओं को इसका लाभ दिया जाएगा। तो अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है कि अदर स्टेट के महिलाओं को भी आरक्षण, जहाँ तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे बिहार सरकार ने दिया है, यह संभावना हो सकती है कि अदर स्टेट की महिलाओं को भी
इस योजना का, जो कि हमारी 50,000 रुपये पीटी पास करने पे जो ये छात्रवृत्ति की योजना है हमारे मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत दी जा सकती है, और यहाँ तक कि दी भी जाएगी। यह स्पष्टीकरण हमारे श्रम मंत्रालय के द्वारा, समाज कल्याण विभाग के द्वारा यह आने वाले समय में साफ कर दिया जाएगा। तो प्रीलिम टेस्ट हमारा 150 मार्क्स का होता है, और इसमें हमें ये याद रखना है कि हमारा सबसे सेफेस्ट स्कोर है 100 to 110। अगर किसी भी कैटेगरी में, किसी भी जेंडर में अगर हम करके आते हैं तो हम सेफ हैं। मीन्स हम ये साबित करते हैं कि हम बीपीएससी को डिजर्व करते हैं, और मेंस के लिए हमारा पूरा पक्का चयन होने लायक है। और कट ऑफ को फिर से हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं। जनरल 100 मार्क्स फॉर फीमेल, EWS 95 मार्क्स फॉर फीमेल, 97 फॉर OBC and 93 for EBC, and SC for 84 and ST for 98। SC और ST का आप देखेंगे कि 66वीं बीपीएससी में जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आयोग ने जारी किया था कट ऑफ मार्क्स के साथ, जितने भी 1000 बच्चे थे, उसमें SC ST में ST एक कैटेगरी है जिसका कट ऑफ मार्क्स अलग से फीमेल के लिए नहीं निर्धारित किया गया था। उसमें ST में ही 98 दे दिया गया है, जिसमें मान लिया गया है कि ST मेल के लिए भी 98 था और ST फीमेल के लिए भी था। आजकल हमारे पिछड़े वर्ग में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जनरल और OBC को भी पछाड़ दे रहे हैं इसलिए। और दूसरी बात यह है कि बिहार में मात्र ST आरक्षण जो है मात्र 1% है, इस कारण से इतना ज़्यादा कट ऑफ गया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार के बच्चे पढ़ रहे हैं, आगामी समय में और अच्छा रिजल्ट देंगे, और यूपीएससी में भी अच्छा कर रहे हैं। और काफ़ी समय से हम लोग जान रहे हैं कि यूपीएससी में सिर्फ और सिर्फ बिहार और यूपी के ही बच्चे अच्छा करते हैं। तो जनरल 100 मार्क्स, EWS 95, OBC 97, EBC में हम लोग को एक समझना है कि जैसे पहले हुआ करता था BC1 और BC2, उसी प्रकार से अब बिहार सरकार ने उसको मॉडिफाई कर दिया है EBC एंड OBC। एक अदर बैकवर्ड कास्ट, दूसरा एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में जो पहले BC1 थी वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट बन गई है, और BC2 OBC ही रह गई है। और हमेशा से ये देखा जाता रहा है कि EBC का कट ऑफ OBC से कम रहा है, और कहीं ना कहीं SC के कट ऑफ को छूता रहा है। जैसा हम लोगों ने पहले दरोगा के एग्जाम में देख चुका थे कि जो EBC का कट ऑफ जो था और OBC का कट ऑफ, ये SC का कट ऑफ लगभग सेम था। और साथ ही साथ अभी एक नई कैटेगरी आई है EWS का अभी विद्यार्थियों को, लाभार्थियों को बहुत ज़्यादा मौका मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहा है। और EWS जिन्होंने नहीं बनवाया है उनके लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपना EWS बना लें, ताकि भविष्य में, अभी जब तक कुछ समय नहीं बीत जाता है, या आरक्षण बहुत चूँकि बहुत नया है, इसमें आने वाले समय में सफलता प्राप्त करने की अवसरें बहुत ज़्यादा हैं। और EWS और EBC कहीं ना कहीं SC के कट ऑफ को छूता जा रहा है। हमारे बिहार में कट ऑफ और कैटेगरी बहुत मायने रखती है, स्पेशली यूपी, दिल्ली और रेलवेज वगैरह के एग्जाम्स में कट ऑफ बहुत मायने रखता है। मेरिट और टैलेंट तो अपने जगह पर है ही। तो जनरल 100 मार्क्स, EWS 95 मार्क्स, OBC 97, EBC 93, SC ST 84 एंड 98। ST SC के कट ऑफ में बहुत ही चौंका देने वाला, बहुत ही आश्चर्यजनक इजाफा हुआ है, और बहुत ज़्यादा अधिकतर बढ़ोतरी हुई है, जो हमारे देखने के परिप्रेक्ष्य से बहुत अच्छा है। कंपटीशन बिहार में बढ़ रही है। 98 1% आरक्षण है सिर्फ ST को, ऐसा सिर्फ बिहार में, इस कारण से इतना ज़्यादा कट ऑफ गया, और दोनों कैटेगरीज के लिए गया। 84 SC के लिए गया है। और ये SC का सिर्फ BPSC में नहीं, SC अदर एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनका रिजल्ट, उनका कट ऑफ CGL हो, चाहे ये बैंक PO हो, चाहे रेलवेज हो, सभी में उनका कट ऑफ शानदार रहा है, और मेहनत करके वो आगे बढ़ रहे हैं। EBC 93 बैक टू बैक OBC के, और EWS आगामी 2019 से जब से आरक्षण मिला है EWS को, EWS ने बहुत अच्छा करके दिखाया है, उम्मीद से अच्छा और एक्सपेक्टेशन से बढ़ के करके दिखाया है। और EWS में भी आगामी 2-3 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे पदों पर रिजल्ट भी हुआ है। हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था UPSC के प्रीलिम्स में कि किस प्रकार से आपको ये जनरल का कट ऑफ जो EWS के अंतर्गत आता है UPSC प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा कम गया था, और जिसके चलते अंत में इसकी सर्टिफिकेट्स की जांच भी हो रही थी कि जिन्होंने अपडेटेड हैं या जिन्होंने बैक डेट को अपडेटेड नहीं कराया है उनको वेटिंग में रखा जाए या उनको नॉन सेलेक्टेड में रखा जाए। जैसे हम लोग देखे थे कि 98 वाज द कट ऑफ,
जिन बच्चों ने 49 क्वेश्चंस किया था पिछले साल प्रीलिम्स में, उनका रिजल्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में हो गया था। 98 was the cutoff marks and 49 questions was the deadline। 49 क्वेश्चंस करके 98 मार्क्स जिन्होंने लाया था पिछले साल 2020 में यूपीएससी जनरल ईडब्ल्यूएस में, उन्होंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया था और अभी वो बाय लक और बाय लेबर वॉट एवर वी कैन से, जो भी हम कह सकते हैं, उन्होंने मेंस भी अच्छे उनसे क्वालिफाई कर लिया है। अब उनका इंटरव्यू का रिजल्ट्स भी आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं सारी यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य से, बीपीएससी के परिप्रेक्ष्य से और सारी कैटेगरीज के परिप्रेक्ष्य से हम लोगों ने देख लिया। और ईडब्ल्यूएस हमारा 95 है। आने वाले समय में ईडब्ल्यूएस बहुत लोगों के लिए एक कट ऑफ मार्क्स के लिए अच्छा लाभप्रद साबित होगा। इसलिए जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस अपना बैक डेटेड रखा है, अपडेटेड नहीं किया, अपना नया ईडब्ल्यूएस बनवा लें ताकि उनको और लाभ मिल सके। जनरल कैंडिडेट्स के लिए फाइट दिन प्रतिदिन टफ होते जा रही है। अभी तो आने वाले समय में लोग देखेंगे कि ओबीसी जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, जिसमें अभी वर्तमान में ओबीसी को आरक्षण 27% है, जो आगे बढ़ करके और ज़्यादा हो सकती है, जिस कारण से जातिगत जनगणना की मांग बहुत तेजी से जोरों शोर से उठ रही है और लोग इस जनगणना के प्रति इच्छुक हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी सरकारें इसकी मांग कर रही हैं और आरक्षण की संभावनाएं और है लंबे समय में बढ़ने की। और इसलिए जनरल की जो लड़ाई है, जनरल की जो मेहनत है, जनरल का जो कट ऑफ है, डे बाई डे बढ़ता चला जाएगा और बहुत तरह की मेहनत की आवश्यकता होगी जनरल के बच्चों को बीपीएससी या यूपीएससी में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। अधिकांशतः जनरल के बच्चे ही रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं, कैटेगरी वाइज भी अच्छे रिजल्ट्स हो रहे हैं। सो आज ये हमारा इन्फॉर्मेशन था आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।